नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क बिल्कुल पूरी तरह से फी रहित विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, साथ ही सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की एक डिटेल तैयारी करवा रहे हैं, जो सिर्फ ना सिविल सर्विसेज आईएएस पीसीएस बल्कि अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट 0 से शुरू करके 100 तक पहुँचाया जाता है और इस तरीके से कराया जाता है कि आप एक रनिंग नोट्स बना सकें। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को पसंद कर रहे होंगे, और अगर आप पसंद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसको लाइक और सब्सक्राइब तो करेंगे ही, और साथ में शेयर भी करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और जिस पर्पज़ से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसकी आकांक्षाएँ पूरी हो सकें, और जिनके पास ये पहुँचे वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी की बातें कर रहे हैं, इनके संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देख रहे हैं, तो उसी कड़ी को आज हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं, जिससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आप स्टेट एग्ज़ाम्स में जाते हैं तब तो आपको 4-5 क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं, कभी मैच करने के हिसाब से, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं, ये तो फैक्ट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़रूर से देखिए, पूरा देखिए और नोट्स भी करते जाइएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो बेहतर रहेगा कि कभी भी आप जल्दी तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के भूगोल से, और जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है खनिज। भारत में पाई जाने वाली जो खनिज संपदा है उसके विषय में आज हम बातें करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से खनिजों का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। और आइए शुरू करते हैं अपनी आज का क्लास, हम आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और फिर से स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात करें अगर खनिज की, हम बात करते हैं अगर खनिज की, यदि हम खनिज की बात करते हैं तो खनिज हम जानते ही हैं कि एक निश्चित रासायनिक गुणधर्म इसके होते हैं। निश्चित रासायनिक गुणधर्म इसका होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ केमिकल फिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। साथ ही कुछ फिजिकल भी प्रॉपर्टी होती हैं, भौतिक गुणधर्म भी होते हैं, कुछ भौतिक गुणधर्म भी होते हैं, कुछ भौतिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ विशिष्टताएं होती हैं, कुछ विशिष्टताएं होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनके कार्बन के परसेंटेज के आधार पर भी इनको कार्बनिक या कार्बनिक भी कहा जाता है, कार्बनिक या अकार्बनिक भी कहा जाता है। आप जानते हैं, सारी चीज़ों से आप परिचित हैं। तो इन तरह से इनका एक तरह से एक क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। और खनिजों की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होते हैं धात्विक खनिज, एक होते हैं धात्विक खनिज, और दूसरे कौन से होते हैं? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें धात्विक खनिजों की, अगर हम धात्विक खनिज की बात करते हैं तो इसमें हमारे आ जाते हैं लौह खनिज और अलौह खनिज। लौह और अलौह। यदि हम किसकी बात करें? धात्विक की, तो धात्विक में कौन कौन से आ जाते हैं? लौह भी आ जाते हैं और अलौह भी आ जाते हैं। लौह, अलौह। ठीक है, और लौह में कौन से हो जाएंगे? जो हमारे जैसे हो गया लोहा, मैग्नीज, ये सारे आ जाते हैं इसमें। लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारे आते हैं इसमें। और इसमें जो आते हैं हमारे, इसमें जो हमारे आते हैं तांबा, बॉक्साइट, इस तरीके से आते हैं। अभी हम पूरा डिटेल देखेंगे, अभी हम पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमारे जो अधात्विक आते हैं, अधात्विक जो हमारे आते हैं, इनमें हमारे हो जाते हैं ईंधन खनिज, ईंधन खनिज। और इसमें हमारे जैसे आ जाता है कोयला, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गए, प्राकृतिक गैस हो गया, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, प्राकृतिक गैस। और साथ में इसमें जैसे हमारा अन्य खनिज, धात्विक खनिज जैसे माइका,
ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर हम क्वालिटी वाइज, गुणवत्ता स्तर पर हम बात करें, क्वालिटी और क्वांटिटी ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही हैं। जितने भी मिलते हैं, जिनकी मात्रा अधिक है उनकी क्वालिटी कम है, और जिनकी मात्रा कम है उनकी क्वालिटी अधिक है। आप अक्सर ही देखते होंगे कि आपके आसपास भी ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम ही मिलते हैं जिनकी सोच में, जिनकी गुणवत्ता में काफ़ी उच्च क्वालिटी होती है, और नॉर्मल पर्सन तो मिलते ही मिलते हैं। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे, जो मिलते हैं सो मिलते हैं। तो यदि हम जैसे भारत में जो खनिजों का सर्वेक्षण होता है, पूर्वेक्षण होता है, अन्वेषण होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें कि कौन करता है इनको, तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है, कौन? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये एक हो गया। ठीक है, ये तो करता ही करता है। साथ में ONGC अपनी जानते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग वाली ONGC, और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL, और साथ में NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास NMDC, और ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस IBM, भारत गोल्ड माइंस BGML, ये सारे ये सब काम करते हैं। नालको हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये सारे खनिजों के कार्य करते हैं। जो खनिजों का सर्वेक्षण होता है, उनका अन्वेषण का कार्य होता है, इनमें संलग्न है ये सारी। ठीक है, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों का वितरण है। जैसे हमारा जो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश है, कहाँ कहाँ? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में दक्षिण पश्चिम का जो तटीय पठार प्रदेश है, दक्षिण पश्चिम का तटीय पठार प्रदेश, वहाँ पे भी है, और उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इनका एक अच्छा खासा पूरे भारत में फैलाव है। ठीक है, और कुछ खनिजों में हम आत्मनिर्भर हैं, कुछ हमें मंगाना भी पड़ता है। तो आइए देखते हैं कहानी हम डिटेल में और आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक से हमारी इन्फॉर्मेशन सी हो गई सब। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इंडिविजुअल खनिज वाइज बढ़ेंगे आगे, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से। तो जैसे कि अगर हम धात्विक खनिज की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम धात्विक खनिज की बात कर रहे हैं। तो धात्विक खनिज की जब हमने बात करते तो हमने क्या देखा कि हमने लौह और अलौह दो में बांटते हैं, लौह में बांटते हैं और अलौह में बांटते हैं। बांट लीजिए। ठीक है, इसमें लौह में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? लौह अयस्क आ जाते हैं, लौह अयस्क। मैग्नीज आ जाता है आपका, मैग्नीज। क्रोमियम, क्रोमियम। निकेल, निकेल। कोबाल्ट, कोबाल्ट। और टंगस्टन, ये इसमें आ जाते हैं। और वहीं अगर हम अलौह की बात करते हैं तो तांबा, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, शीशा हो गया, शीशा, चांदी, शीशा, चांदी, प्लेटिनम, प्लेटिनम, जिंक, ये सारे हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो धात्विक खनिज होते हैं, अगर हम इनकी कुछ खास बातों की बात करें तो इनको जब हम गलाते हैं तो गलाने पर क्या प्राप्त होता है? गलाने पर धातु प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है। और नॉर्मली ये क्या मिलते हैं? ये हमको धात्विक खनिज अयस्क के रूप में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं धात्विक खनिज? अयस्क रूप में प्राप्त होते हैं। और अगर इसके हम प्रमुख स्रोत की बात करें तो हम जब हम रॉक पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी इस चीज़ की। धारवाड़ शैल की जो चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, ये इसका प्रमुख स्रोत है। क्या है? प्रमुख स्रोत है। ठीक है, और साथ ही ये क्या होती हैं? लचीली होती हैं, इनको पीट कर किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लचीली होती हैं
और क्या कह सकते हैं, इनको पीट कर किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं और हम अब शुरू करते हैं कि लौ एस के भंडार कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है। बात करते हैं लौ अयस्क की। लौ अयस्क की हम बात करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम इसके एक हम यहाँ पे देखते हैं पहले भंडार की दृष्टि से। हमको शीर्ष के 2-3 राज्यों के देखना है मेन, और एक हमको देखना है उत्पादन दृष्टि से, भंडार दृष्टि से और उत्पादन दृष्टि से। तो अगर आप भंडार की दृष्टि से कहेंगे तो जो हमारा एक साउथ में राज्य है, कौन सा, कर्नाटक। जो कर्नाटक है वहाँ पे इसके भंडार सबसे ज़्यादा हैं। कहाँ पे हैं भंडार? कर्नाटक में। कर्नाटक में बहुत भंडार है इसका, ठीक है। और कर्नाटक के बाद में जो दूसरा राज्य है वह है पटनायक जी का उड़ीसा, ओडिशा, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है वहीं पड़ोस का झारखंड। झारखंड, झारखंड के साथ कौन से और 2 राज्य बने थे? छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ठीक है। तो ये हमारे कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड 3 स्रोत हैं। भंडारण की दृष्टि से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड है। तो भंडार रखने से उत्पादन खाली नहीं होता, उत्पादन अलग कहानी होती है। और जब उत्पादन की बात आई तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट आया भंडार में कर्नाटक, ओडिशा आया सेकंड, झारखंड आया थर्ड, ठीक है। लेकिन ये था हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम था। जब एनुअल एग्ज़ाम हुआ तो ओडिशा ने कर्नाटक को कर दिया पीछे और हो गया फर्स्ट। फर्स्ट हो गया कौन? उड़ीसा, ठीक है। और सेकंड पे पीछे से एक, बहुत पीछे से आया एक बंदा जो पहले था ही नहीं कि तीनों में, टॉप 3 में था ही नहीं, लेकिन बहुत मेहनत की और आगे आ गया वो। और वो कौन है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। और थर्ड नंबर पे, अब भाई भंडार है तो कुछ इतना भी बिगड़ नहीं जाएगा बच्चा, थोड़ा तो पढ़ाई करेगा ही। तो कर्नाटक, कौन है? कर्नाटका, ठीक है। तो भंडारण की दृष्टि से कौन है? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ठीक है। और अगर हम इनकी पेटियों की बात करते हैं, लौह अयस्क की प्रमुख पेटियों की अगर हम बात करें, जहाँ जहाँ ये मिलते हैं, प्रमुख पेटियाँ कहाँ जहाँ ये प्राप्त होती हैं, तो एक तो हमारी कहाँ मिल रही है? झारखंड में मिल रही है ना। तो झारखंड और उड़ीसा की जो पेटी है वहाँ पे मिलती है। झारखंड, उड़ीसा की जो पेटी है, पेटी में मिलती है। उसके बाद में जो हमारी एमपी और महाराष्ट्र पेटी, छत्तीसगढ़ भी आ गया था ना बीच में, एमपी महाराष्ट्र पेटी में मिलती है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पेटी में मिलता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पेटी में मिलता है। साथ में गोवा और पश्चिमी महाराष्ट्र पेटी में मिलता है, गोवा और पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र पेटी में मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी भंडारण और उत्पादन के हिसाब से। अब ये जो लौह अयस्क है ना, इसको क्लासिफाई किया जाता है 4 पार्ट में भी, 4 पार्ट में भी, ठीक है। तो अगर हम लौह अयस्क के प्रकार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लौह अयस्क के प्रकार की, लौह अयस्क के प्रकार, लौह अयस्क के प्रकार की हम करेंगे क्या बातें, और ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है मैग्नेटाइट, एक है मैग्नेटाइट, तो दूसरा है हेमेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, ठीक है। तीसरा है लिमोटाइट, लिमोनाइट, टाइट से हो गया नाइट, लिमोनाइट, ठीक है। और चौथा है सिडराइट,
और इनके केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये हमारा है Fe3O4, Fe3O4। ये हमारा है Fe2O3, Fe2O3। और ये हमारा थोड़ा सा लंबा है FeOOH, साथ में NH2O। और इनकी अगर हम बात करें तो FeCO3। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में बातें करते हैं कि कैसे कैसे ये हैं, ये जो प्रकार हैं इनकी क्या अपनी क्वालिटी है। ठीक, तो एक तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, मैग्नेटाइट की। किसकी हम बात करेंगे, मैग्नेटाइट की। और जब हम बात करेंगे मैग्नेटाइट की तो इसके साथ में एक समस्या है, इसके साथ में एक समस्या है, इसके साथ बहुत भेदभाव होता है। और भेदभाव जैसे यूएसए में समस्या आ जाती है श्वेत अश्वेत की, वैसे ही यहाँ पे भी समस्या आ जाती है कि ये काले रंग का है, मैग्नेटाइट काले रंग का है, का होता है। ये बहुत समस्या हुआ करती थी, ये रंग भेद की नीति ना अंग्रेजों जब हुआ करते थे तब से शुरू करके रखे थे भारतीयों से, और खुद को कहते थे वाइट मैन बर्डन लेके चल रहे हैं। उसके बाद में होता है क्या, धातु का अंश इसमें होता है कितना, धातु के परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो होता है 72%। ठीक है, और भारत में अगर इसकी प्राप्ति की बात करें तो ये जो अयस्क है मैग्नेटाइट, इसका भारत में जो मिलता है वो दक्षिण का भारत जो है ना, वहीं पे इसका 92% मिलता है। दक्षिण भारत में इसकी 92% वहीं पे प्राप्ति होती है। ठीक है, और अगर हम इसके प्रमुख कुछ क्षेत्रों की बात करें तो जैसे झारखंड में है सिंहभूमि, कर्नाटक में है कुद्रेमुख, तमिलनाडु में है सलेम, काफ़ी लोग सेलम कहते हैं, काफ़ी लोग सलेम कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में जो है ये कृष्णा और कर्नूल का जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है, कृष्णा कर्नूल के क्षेत्र में। ठीक है, और ये सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क होता है, सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई किसकी बातें, मैग्नेटाइट की बातें। अब हम थोड़ा करते हैं हेमेटाइट की बात। किसकी बात, हेमेटाइट की। हेमेटाइट की भी हम बात करेंगे। किसकी, हेमेटाइट की। तो अगर हम बात करें हेमेटाइट की तो मैग्नेटाइट था काला, और ये है लाल या भूरा, या लाल या भूरे रंग का होता है, लाल या भूरे रंग का होता है। ठीक है, होने दीजिए। उसके बाद में यह सबसे सर्वोत्तम किस्म कौन सा, मैग्नेटाइट, तो यह सेकंड नंबर पर आता है किस्म में, सेकंड है क्वालिटी में। ठीक है, और इसमें धातुकांश जो होता है, धातु परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है, 60 to 70% होता है। और इसका अगर हम बात करें तो 59% के अप्रॉक्स में ये 59% के अप्रॉक्स में ये पूर्वी भारत में पाया जाता है, ये पूर्वी भारत में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम कुछ इसके क्षेत्रों की बात करें तो वही झारखंड का सिंहभूमि, उड़ीसा का क्यों झोर, मयूरभंज। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत में अधिकांश जो लोहा मिलता है वह इसी किस्म का मिलता है। तो ये हम अपने इस पार्ट को अब इसी पे रोकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।